बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम व तस्लीमा। प्यारे दोस्तों, अहबाब औकार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी है और मैं पिछले 38 साल से कस्टम क्लियरिंग फारवर्डिंग से वाबस्ता हूँ और इंडस्ट्रियल इंपोर्ट की क्लियरेंस मेरी स्पेशलाइजेशन है। पिछले 38 साल से मैं इंपोर्ट की ही क्लियरेंस से वाबस्ता हूँ। आज कुछ ऐसी बातें आपको आगाह करना चाहता हूँ जिनसे शायद आप पहले मुतारफ़ ना हों, और अगर मुतारफ़ हैं तो पूरी तरह उसकी अफादियत से आगाह ना हों। पिछले 2021 में हुकूमत ने एक SRO 957 जारी किया। ये SRO 957 जो है 14 अगस्त 2023 को पिछले SRO ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ SRO 957 जिसको हम EFS भी कहते हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, इसमें बताई गई है, तो ये जारी रहेगा। पिछले SRO 450 और SRO 327 जिसमें इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट को बेनिफिट दिए जाते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस हवाले से मैं अपने सनतकार और ताजर, डायरेक्ट एक्सपोर्टर, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को ये बात आगाह करना चाहूँगा कि ये SRO 957 जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए, वो किसी भी शक्ल में हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी हत्ता कि अगर आप लोकल परचेज भी करते हैं तो इस SRO में उनको भी बेनिफिट दिया गया है। पहले क्या होता था कि एक्सपोर्टर हजरात लोकल माल परचेज करते थे, उसके ऊपर सेल टैक्स देते थे, फिर वो सेल टैक्स जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिफंड अप्लाई करते थे और फिर कंसल्टेंट की फीस और दीगर लाजमात के बाद वो पैसा कई माह बाद जो है वो रिफंड होता था। और बल्कि इस तरह से भी होता था कि लोगों की करोड़ों रुपए की रकम जो है, जो कैपिटल जो है वो सेल्स टैक्स में फंस जाता था। अब वो आगे काम नहीं कर सकते थे, बल्कि कई इदारे ऐसे काम छोड़ गए। लिहाजा हुकूमत ने ये SRO 957 के तहत EFS स्कीम मुतारफ़ करवाई है, जिसमें लोकल परचेज पर भी सेल्स टैक्स जो है वो ज़ीरो रेटेड कर दिया गया है। और इसमें ये करना ये होगा कि हर वो बंदा जो एक्सपोर्टर को सप्लाई देता है उसको अब डॉक्यूमेंटेड होना पड़ेगा, अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन वो एक्सपोर्टर को जो है वो ज़ीरो रेटेड इनवाइस देगा और अपना क्लेम जो है वो करेगा, बल्कि उसको भी EFS में आना पड़ेगा। बहरहाल इस स्कीम में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सहूलतें दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहली सूरत यह है कि ऐसे एक्सपोर्टर हजरात जो है जिनकी एक्सपोर्ट 60%, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 60% और उससे ज़्यादा है, उनके लिए तो हुकूमत ने बड़ी आसानियाँ रखी हैं। एक्सपोर्ट इसमें वो भी कर सकता है जिसने पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं की, वो भी बेनिफिट इसका ले सकता है, मगर इसमें कैटेगरीज बना दी गई हैं और इन कैटेगरीज में हर जो एक्सपोर्टर है वो अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो फॉल करेगा। इस बात का फैसला कंप्यूटर करेगा। आपकी जो सेल टैक्स रिटर्न है वो जब हम कंप्यूटर में फीड करेंगे तो वो बताएंगे कि आपकी कैटेगरी A, B, C, B1, B2 कौन सी है। इसमें किसी भी बंदे का अमल दखल नहीं रहेगा, बल्कि कंप्यूटर ही फैसला करेगा। तो SRO 957 से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये ऐसा माल, रॉ मटीरियल है आपका। अच्छा, इसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं। नंबर 1 इंपोर्टेड इनपुट गुड्स, जिसमें रॉ मटीरियल आ जाता है, आपको उस पर भी टोटल ड्यूटी, टैक्सेस, इनकम टैक्स, हर चीज़ जो है वो फ्री हो जाएगी। इसके अलावा आप लोकल परचेज, आप फैब्रिक लेते हैं, डाइट केमिकल लेते हैं, और भी बेशुमार अशिया हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं, और उस पर एक्सपोर्टर हजरात जो है वो सेल टैक्स पे करते थे। अब जब आप ये EFS लाइसेंस ले लेंगे तो आपको सेल्स टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, आपका सेल्स टैक्स जो है वो ज़ीरो रेटेड हो जाए। लोकल में भी आपको बेनिफिट होगा, जबकि एक ह्यूज अमाउंट जो थी लोकल परचेज करने के बाद वो सेल टैक्स में फंस जाती थी। और तीसरे नंबर पर कैपिटल गुड्स हैं, जिसमें मशीनरी कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर आपके पास EFS लाइसेंस है तो इस मशीनरी पर, कंपोनेंट, सब कंपोनेंट पर भी ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो फ्री हो जाएगा। और ये टोटल, वैसे तो कागजात में 15 दिन का टाइम लिखा है, लेकिन 15 से 20 दिन, 25 दिन लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर आपके कागजात पूरे हैं तो फिर तो वक्त बहुत कम लगता है, लेकिन अगर कागजात पूरे करते करते, अच्छा मज़े की बात यह, ये सारे वो कागजात हैं जो आपकी फ़ाइलों में ऑलरेडी मौजूद हैं। मतलब इसमें चंद एक के मैं नाम ले देता हूँ। वैसे तो ये तकरीबन 25-26 कागजात की एक लिस्ट है। मतलब हमें NTN की कॉपी चाहिए, सेल टैक्स रिटर्न चाहिए 2 साल की, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 2 साल की,
बैंक की तरफ से एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एक होना चाहिए कि पिछले सालों में आपकी एक्सपोर्ट कैसी रही। उसके अलावा 2 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा चैम्बर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स था, इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। हमारा ये क्योंकि पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपको इसकी तफसीलात है, क्योंकि मेरी कोशिश है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, छोटे छोटे क्लिप जो है वो आगाही पर मुश्तमिल मैं इसमें फीड करता रहूँ ताकि आपको आगाही होती रहे। तो चैम्बर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम एक कवरिंग लेटर बना के कस्टम के पास सबमिट कर देते हैं, फिर वो विज़िट करते हैं और उसके बाद चंद दिन बाद वो आपको लाइसेंस इशू कर देंगे। मेजर बेनिफिट इसमें ये है कि आपको कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स इस पर फ्री हो जाएगा इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर्स को। अगर वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है तब भी, मैन्युफैक्चरर है तब भी, और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है वो भी इससे बेनिफिट ले सकता है। अगर कोई शख्स इंपोर्ट करके डायरेक्ट वो सिर्फ एक्सपोर्टर को सेल कर देता है तो लाम वाला एक्सपोर्टर उससे सेल टैक्स जो है वो जीरो रेटेड इनवाइस मांगेगा, तो उसको भी, जो सप्लायर है उसको भी EFS देना होगा, और फिर उसको एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट वो जब उसे ड्यूटी फ्री हो गई तो वो आगे भी उसी हिसाब से जीरो रेटेड जो है वो दे सकेगा। इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। मैं फैसलाबाद के तमाम सनतकारों से, ताजरों से जो एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम को गाहे बगाहे देखते रहें। नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया जा रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। एक बात मैं जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा, आप किसी से भी काम करवाएं, किसी से भी कस्टम क्लियरेंस करवाएं, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना नहीं, बल्कि पिछले 38 साल का जो तजर्बा मेरे पास है उसको दोस्तों तक पहुंचाना मकसूद है। तो लिहाजा आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए फ़ोन कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुझसे क्लियरेंस ही करवाएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो लोग, क्योंकि फैसलाबाद, कराची, लाहौर में मेरे सैकड़ों शागिर्द जो हैं वो काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो भी मेरा ही काम है, उनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो भी मेरी ही इम्प्रूवमेंट है। तो मकसद जो है सिर्फ ये है कि दोस्तों को आगाही दी जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी और सारी रहेगा, और आपको इस एसारों के बारे में मज़ीद मालूमात, क्योंकि आजकल ये एक बर्निंग इशू है, मज़ीद मालूमात जो है वो मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी, और इसका अंदाज़ा आपके रिस्पॉन्स से होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।